हम 1940 के दशक में हैं, दूसरे वर्ल्ड वॉर के बीच में। सेरियोजा एक पेड़ के तने से लटका हुआ नेचर को देख रहा है, जबकि उसकी माँ नदी के किनारे कुछ कपड़े धो रही है। उसका बड़ा भाई पेटिया डिनर के लिए मछली पकड़ रहा है। तभी अचानक एक प्लेन आता है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। औरत लड़कों से छिपने के लिए कहती है, लेकिन सेरियोजा बहादुरी से अपनी पावरफुल गुलेल से एयरशिप उड़ा देती है और दुश्मन को हरा देती है। हालांकि जब वह अपनी माँ और भाई से बात करने के लिए मुड़ता है तो वे दोनों जा चुके होते हैं। लड़का दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज से जाग जाता है। वह बाहर खड़ी अपनी माँ समझकर उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है। हालांकि वह अपनी आंटी अनीसिया के आने से हैरान रह जाता है। औरत डर जाती है और लड़के से अपना सामान पैक करके जाने के लिए कहती है। अनीसिया उसे बताती है कि लड़के की माँ और भाई मारे गए हैं और अगर सैनिकों को पता चला कि वह सेरियोजा उसकी बहन का बेटा है तो वे उसे भी मार देंगे। उसका प्लान लड़के को ले जाने और यह कहने का था कि वह उसका बेटा है, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते जर्मन सैनिक घर पर हमला कर देते हैं। औरत खिड़की से सेरियोजा को भागने में मदद करती है, लेकिन आखिर में वह मर जाती है। गोली लगने के बाद लड़का डर के मारे जंगल में भाग जाता है और छिपने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश करता है। अंदर ही अंदर उसे अब भी यकीन था कि उसकी माँ उसे ढूंढ लेगी, लेकिन वह नौजवान मुश्किल से ही सोच सकता था कि अब उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ घंटे बीत चुके हैं और उसे नदी के किनारे पानी पीते हुए खुद ही जिंदा रहने का रास्ता खोजना है। लड़का कुछ सैनिकों के आने से हैरान है। जो हुआ था उससे वह सदमे में है। वह जल्द ही कुछ मिनटों के लिए छिपने की जगह ढूंढता है। एक बड़े पेड़ की जड़ों के बीच छिप जाता है, लेकिन कुछ अनपेक्षित होता है। उसके बगल में एक सांप दिखाई देता है। छोटा बच्चा मौत से डर जाता है, लेकिन फिर भी वह खुद को चुप रहने के लिए मजबूर करता है। उसके लिए कोई भी डर अपने परिवार के सदस्यों जैसा ही नसीब झेलने से बड़ा नहीं है। इस बीच सैनिक आग जलाते हैं और खाने के बाद आराम करने का मौका लेते हैं। वे आग बुझाते हैं और चले जाते हैं। उसी समय सेरियोजा आखिरकार उस काले सांप से दूर भागने में कामयाब हो जाता है। भूखा लड़का खाने के टुकड़े ढूंढने की उम्मीद में आदमियों द्वारा छोड़े गए डिब्बों में से एक उठा लेता है। कुछ दिन बीत चुके हैं और लड़का इतना कमजोर है कि वह मुश्किल से चल पाता है। उसे रास्ते में कुछ छोटे फल मिलते हैं, लेकिन जल्द ही उस जगह पर बमबारी हो जाती है और सेरियोजा को उस दोपहर भागना पड़ता है। बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन लड़का थक गया है और उसमें पनाह की तलाश में बाहर जाने की ताकत नहीं है। कुछ घंटों बाद उसे 2 रशियन सैनिक मिलते हैं जो उसे कैंप में ले जाते हैं। वहाँ सेरियोजा का स्वागत कमांडर कुज़नेत्सोव करता है, जो तुरंत अपने आदमियों से लड़के को खिलाने और उसकी देखभाल करने में मदद मांगता है। उस दिन से लड़के को उसके नए निकनेम सर्गेई से बुलाया जाता है। कुछ घंटे बीत चुके हैं और सैनिक एक नई लड़ाई शुरू करने से पहले अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बात करके अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। हमले की वजह से नर्स कात्या सर्गेई की चोटों का इलाज करती है। मौके पर नए घायल आते हैं और महिला उन सभी की देखभाल करने के लिए दौड़ती है। कमजोर और घायल सर्गेई भी 1 मिनट के लिए चुप नहीं रहता और एक सैनिक होने के बारे में और जानने के लिए उत्साह दिखाता है। धीरे धीरे लड़का घुल मिल जाएगा और अपने आसपास सभी का दिल जीत लेगा। कात्या को एक सैनिक बुलाता है और जब वह टेंट के बाहर पहुंचती है तो उसे एक बकरी मिलती है। हर कोई हैरान होता है कि वह जानवर ऐसी जगह कैसे पहुंच गया। वे खुश हैं क्योंकि अगले कुछ दिनों में वे दूध पी सकते थे और चीज खा सकते थे, जो उस समय जिस असलियत में वे रह रहे थे उसमें बहुत कम मिलता था। कुज़नेत्सोव और उसके साथी आते हैं। वह आदमी तुरंत सर्गेई को देखने जाता है और यह देखकर राहत महसूस करता है कि लड़का धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लड़का कहता है कि उसे एक बड़ी सुई का इंजेक्शन लगा था, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। वह मानता है कि पहले तो वह भागना चाहता था, लेकिन अपनी हिम्मत की वजह से उसने रुकने का फैसला किया। आखिर में सर्गेई कमांडर की पिस्टल देखने के लिए कहता है और हथियार खाली करने के बाद वह आदमी उसे दे देता है। छोटा लड़का हथियार के साइड पर बने सिग्नेचर के बारे में पूछता है। कुज़नेत्सोव बताता है कि यह एक खास हथियार है जो उसे जनरल ऑस्टरशो ने दिया था। यह सुनकर सर्गेई और भी एक्साइटेड हो जाता है और ऐसा दिखाने लगता है जैसे वह गोली चला रहा हो। इसी समय वह आदमी लड़के के हाथ से पिस्टल ले लेता है और वापस रख देता है, क्योंकि वह अभी इस तरह की चीजों का टेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत छोटा है। कमांडर की सभी उम्मीदों के उलट सर्गेई अपने पेट पर डिजाइन किया हुआ बैटल टैंक दिखाता है और फिर पूछता है, कुज़नेत्सोव अगर उसके पास प्लेन है तो ये पता चलने पर कि उस आदमी के पास कभी एयरशिप नहीं रहा, सर्गेई ने अपने घायल हाथ पर बंधी पट्टी पर एक बनाने का फैसला किया। जब कमांडर टेंट से बाहर निकला तो कात्या ने हिम्मत करके उससे लड़के के बारे में बात की। नर्स ने आदमी से लड़के को उनके साथ रहने देने के लिए कहा और कुज़नेत्सोव तुरंत रिक्वेस्ट मना कर देता है। उसका दावा है कि बच्चा वहाँ नहीं होना चाहिए और कहता है कि वह उसे एक अनाथालय ले जाएगा। बाद में कुछ सैनिक सर्गेई से मिलने जाते हैं और वह लड़का पहली बार दूरबीन इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित होता है। जैसे ही वे निकलते हैं रेजो दिखाई देता है और लड़का उसकी बाहों में दौड़ जाता है। वह आदमी लड़के को बाकी कैंप की तरह एक कैंडी देता है। कात्या अपनी साथी नर्स से बात करती है
और उसे बताती है कि वह अब सो नहीं सकती क्योंकि जब से सर्गेई आया है वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। महिला का दावा है कि जिस पल उसने उसे पहली बार देखा उसके अंदर कुछ बदल गया, जैसे एक माँ जैसी भावना। कात्या बताती है कि हालांकि वह नहीं चाहती कि लड़का युद्ध के बीच में हो, लेकिन एक सुरक्षित माहौल में उसका सबसे बड़ा डर यह है कि कमांडर उसे कहीं और भेज देगा। अगली सुबह इगोर कुजनेत्सोव से बात करने जाता है। सैनिक उसे लड़के को कैंप में छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है क्योंकि सैनिक उससे जुड़ गए हैं। आखिरकार जब उन्होंने सर्गेई को देखा तो उन्हें लगा कि उनके दिल में गर्मी है क्योंकि ये लोग बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे थे। कुजनेत्सोव ने माना कि उसे भी लड़के से लगाव है, लेकिन उसे वही करना था जो उसके लिए सबसे अच्छा हो। आखिर में कमांडर ने कहा कि उसने अनाथालय के पेपर्स पर साइन कर दिए हैं, इसलिए उसके आदमियों को इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि वह लड़का अब आसपास नहीं रहेगा। कुछ घंटों बाद एक हमले के दौरान कुजनेत्सोव ने अपने सैनिकों को दुश्मनों पर बमबारी करने का आदेश दिया, जबकि वह कात्या की मदद करने के लिए युद्ध के मैदान में गया जो एक घायल आदमी को बचा रही थी। जब लड़ाई खत्म हुई तो वे कैंप लौट आए और अनाथालय के डायरेक्टर सर्गेई को लेने के लिए वहां थे। वह आदमी कार में इंतजार कर रहा था जब वे लड़के को अलविदा कह रहे थे, लेकिन कात्या बहुत दुखी थी और अलविदा कहे बिना जाने का फैसला किया। कुजनेत्सोव ने सर्गेई को अपने बगल में बैठने के लिए कहा और उसे समझाने की कोशिश की कि उसके बाद क्या होगा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लड़का रोने लगा और उसे गले लगा लिया। उसने कहा कि वह कमांडर का इंतजार कर रहा था और उसे डर था कि वह नहीं होगा। उस समय उसे फिर से देखने में सक्षम होने पर आदमी उसे लकड़ी में खुदा हुआ एक हथियार देता है और पूछता है कि क्या लड़का उसका बेटा बनना चाहेगा। दोनों गले मिलते हैं। कुजनेत्सोव अनाथालय के उन कागजात को फाड़ देता है जिन पर उसने पहले ही साइन कर दिया था। अब अगली चुनौती सर्गेई को फिट होने वाले कपड़े ढूंढना था। सेना के सबसे नए सदस्य को अपने साइज की यूनिफॉर्म चाहिए थी, इसलिए इगोर कपड़े वाले को लड़के के लिए नए कपड़े बनाने के लिए कुछ पुराने कपड़े अलग रख देता है। जल्द ही कात्या सबसे छोटे जूते लेकर आती है जो उसे मिल सकते थे। शो मेकर से कुछ बदलाव के बाद वे सर्गेई के लिए एकदम सही होंगे। अगली सुबह कुजनेत्सोव लड़के को जगाने के लिए उसके कमरे में जाता है। आदमी कहता है कि एक असली सैनिक की तरह उसे 45 सेकंड में तैयार होना होगा। फिर वह उसे अपनी नई यूनिफॉर्म देता है। लड़का बहुत खुश होता है और तैयार होने के लिए दौड़ता है, लेकिन पहले पूछता है कि उसने अपने नए पिता कुजनेत्सोव के चेहरे पर स्टिकर क्यों चिपकाया है, और आदमी का दावा है कि एक गलती के कारण उसने शेविंग करते समय खुद को काट लिया। 45 सेकंड गिनने के लिए कमांडर एक माचिस जलाता है और कहता है कि लकड़ी के पूरी तरह जलने से पहले सर्गेई को तैयार होना होगा। कुछ माचिस की तीलियों के बाद वे टेंट से बाहर निकलते हैं और सर्गेई अपने टीम के साथियों को अपनी नई यूनिफॉर्म दिखाने के लिए उत्साहित होता है। उसी समय एक अचानक हमला होता है और कमांडर अपने बेटे को बचाने के लिए दौड़ता है। वह अपने एक आदमी को बच्चे को शेल्टर में ले जाने का आदेश देता है, जबकि सभी लोग खाइयों में छिप जाते हैं। बमबारी के दौरान कुछ सैनिक घायल हो जाते हैं और लड़का उनकी देखभाल करने में मदद करने के लिए अस्पताल जाता है। वह उन्हें थोड़ा पानी देता है और जो भी जरूरत होती है उसमें मदद करने को तैयार रहता है। जिन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी थी उनमें से एक ने सर्गेई से अपने परिवार द्वारा भेजे गए खत पढ़ने के लिए कहा, लेकिन लड़का अभी भी पढ़ नहीं पा रहा था और बेचारे सैनिक को देने के लिए अच्छी खबर बनाने लगा। बाहर बम गिरते रहे, इसलिए अपने साथियों को शांत करने के लिए सर्गेई उनके लिए गाने की पेशकश करता है। सभी इमोशनल हो जाते हैं। आखिरकार वह बहुत टेंशन वाला पल था और फिर भी एक बच्चा उन बीमार लोगों के दिलों में राहत और उम्मीद दे पाया। उन बुरे घंटों के बाद सर्गेई कात्या की गोद में झपकी लेता है। उसके पिता कमांडर जल्द ही आते हैं और उस महिला के बगल में बैठते हैं। कुजनेत्सोव कहता है कि उसे कुछ बताना है, लेकिन सर्गेई जाग जाता है और पूरे प्लान को बिगाड़ देता है क्योंकि कैंप का फिर से निर्माण किया जा रहा है। दो सैनिकों ने सर्गेई को शेविंग करते हुए देख लिया और उसका मजाक उड़ाने का फैसला किया, यह पूछते हुए कि क्या लड़का डेट के लिए तैयार हो रहा था। हालांकि लड़का एक सैनिक होने का दावा करता है और उसके अनुसार सैनिक डेट पर नहीं जाते हैं। बाद में वह कमांडर से अपना परिचय देता है ताकि यह पता लगा सके कि उस दिन उसका काम क्या होगा। कुजनेत्सोव सवाल करता है कि लड़के के चेहरे पर पट्टी क्यों थी और सर्गेई का दावा है कि एक चूक के परिणाम स्वरूप उसने शेविंग करते समय खुद को काट लिया। यह सुनने के बाद उसने अपने बेटे से ट्रक से पत्र लेने को कहा जो आने वाला था और उन्हें सैनिकों में वितरित कर दिया। जब उन्हें अपने रिश्तेदारों से चिट्ठियां मिलती हैं और इससे लड़के को अपना काम और भी पसंद आने लगता है। काम के आखिर में सर्गेई अपने कैमोफ्लाज सूट का इस्तेमाल करके कैंप में चुपके से घूमने का फैसला
करता है। जब वह अपनी दूरबीन से देखता है तो लड़के को एक जोड़ी जूते दिखते हैं जो छिपने की जगह में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं। वह तुरंत कैंप वापस भागता है और अपने कुछ साथियों को बुलाता है ताकि वे उस घुसपैठिए को पकड़ सकें जो घास के ढेर में छिपा था। आंद्रे और उसके आदमी वहां यह देखने जाते हैं कि क्या हो रहा है और आखिर में दुश्मन सेना के 2 सैनिकों से उनका सामना होता है। कुछ गोलियां चलने के बाद वे उन आदमियों को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और सर्गेई कैंप लौट आता है। इसी बीच कमांडर कुजनेत्सोव को अपने एक आदमी से पता चलता है कि उसके बेटे ने 2 जासूसों को पकड़ने में मदद की है। वह आदमी हैरान होता है और लड़के की बहादुरी और विनम्रता पर गर्व करता है। फिर सर्गेई उसके कमरे में आता है और वह आदमी उसे एक बड़ी खुशखबरी देता है। कुजनेत्सोव को लड़के को गोद लेने की इजाजत मिल गई है और उस दिन से वे ऑफिशियली एक परिवार बन जाएंगे। सर्गेई बहुत खुश होता है और अपने पिता को बुलाकर कात्या को यह खबर बताता है। लड़के ने कहा कि उसने एक बार औरत को रोते हुए देखा था जब कुजनेत्सोव लड़ाई में घायल हो गया था। कमांडर यह सुनकर परेशान हो जाता है लेकिन फिर भी सर्गेई के साथ जाने का फैसला करता है। इसी बीच कात्या नदी के किनारे नहा रही होती है। तभी एक सैनिक चुपके से आता है और उसका कोट ले लेता है। फिर वह आदमी उसे बुलाता है, उसने खुद चुना था। औरत साफ तौर पर इस स्थिति से असहज है और उसका कोट वापस लेने की कोशिश करती है। उसी समय सर्गेई और उसके पिता आते हैं। कुजनेत्सोव जल्द ही स्थिति को पहचान लेता है और लड़के को वापस खींच लेता है। कमांडर ध्यान से देखते हुए अपना भेष बदलने की कोशिश करता है। हालांकि सर्गेई किसी तरह उसकी बाहों से खुद को छुड़ा लेता है और कात्या की ओर दौड़ता है। फिर वह अपने पिता को बुलाता है लेकिन वह आदमी शर्मिंदा होकर पहले ही जा चुका होता है। कुछ दिनों बाद एक और लड़ाई के दौरान लड़का खाइयों में इगोर को ढूंढता है। गोला बारूद मिलने के बाद सैनिक लड़के से अंडरग्राउंड शेल्टर में जाने के लिए कहता है। सर्गेई अपने साथियों को छोड़ने से मना कर देता है लेकिन इगोर उसे यह समझाने में कामयाब हो जाता है कि यह एक आदेश है और एक अच्छे सैनिक को अपने सीनियर्स के आदेशों का पालन करना चाहिए। फिर भी वह लड़का मदद करने का फैसला करता है। वह अपने पिता और साथियों को एक खराब कनेक्शन के बारे में बात करते हुए सुनता है। एक तार टूट गया था और कुछ लोगों को उसे ठीक करने के लिए भेजा गया था। सर्गेई उनके पीछे जाने का फैसला करता है और चोट से बचने के लिए जमीन पर रेंगता है। जब उसे एक घायल सैनिक मिलता है तो वह मदद करने की कोशिश करता है और पूछता है कि तार को ठीक करने के लिए क्या करना है। सर्गेई दोनों सिरों को जोड़ने के निर्देशों का पालन करता है। ऐसा करने से कनेक्शन वापस आ जाता है और कमांडर मदद के लिए बुला पाता है। लड़के के इस बहादुरी भरे काम ने शायद लड़ाई के बाद सैकड़ों लोगों की जान बचाई। सर्गेई एक नया प्लान बनाने लगता है। उसका अगला मिशन कात्या और उसके पिता को एक साथ लाना है क्योंकि उसे पहले ही पता चल गया है कि वे एक दूसरे में दिलचस्पी रखते हैं। इसके लिए लड़का नर्स के पास दौड़ता है और कहता है कि कमांडर बीमार है। फिर वह उस औरत को अपने कमरे में ले जाता है। वहां पहुंचने पर वह कुजनेत्सोव को टेबल पर पड़ा हुआ पाती है और उसे निराशा में जगाती है। इस बीच सर्गेई पहले से ही छिपा हुआ था और बाहर से सब कुछ देख रहा था। जब कात्या उसे देखने की कोशिश करती है, कमांडर चौंक कर जाग जाता है और कहता है कि वह बीमार नहीं है। नर्स बताती है कि क्या हुआ था और उसी पल कुजनेत्सोव समझ जाता है। अपने बेटे के प्लान के बारे में बताते हुए वह खुद को बताने की हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है लेकिन औरत बहुत शर्मिंदा होकर चली जाती है। लेकिन वह यह मौका जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वह उसके पीछे जाता है। इसी बीच सर्गेई एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी दूरबीन से कैंप को देखता है। उसी समय वह कुछ रेस्क्यू डॉग्स को मौके पर आते हुए देखता है और उन्हें लेने के लिए दौड़ता है। कुछ मिनट बाद लड़का उनके साथ टहलने की इजाजत मांगता है और एक पहिए वाले स्ट्रेचर पर चढ़ जाता है जबकि जानवर उसे खींचते हैं। दिक्कत तब शुरू होती है जब रास्ते में कुत्ते को एक बिल्ली दिखती है और वह उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अगर वे ऐसे ही भागते रहे तो वे जल्द ही एक माइनफील्ड में जा गिरेंगे और लड़के की जान खतरे में पड़ जाएगी। यह जानकर रेजो मोटरसाइकिल पर सवार होता है और कुत्तों को रोकने के लिए दौड़ता है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह देखकर कि सर्गेई उस स्थिति से सुरक्षित है, सैनिक जंगल में बहुत राहत महसूस करता है। कुजनेत्सोव कात्या से बात करने की कोशिश करता रहा लेकिन जब वह आखिरकार उससे बात करने में कामयाब हो जाता है तो उसे वह कहने के लिए सही शब्द नहीं मिलते जो वह कहना चाहता है। इसीलिए वह कहानी में सर्गेई को शामिल करने का फैसला करता है और दावा करता है कि लड़का उस औरत से बहुत प्यार करता है। फिर वह पूछता है कि क्या कात्या लड़के की मां बनना चाहेगी। हालांकि नर्स के जवाब देने से पहले ही एक सैनिक आता है और कमांडर को एक लेटर देता है जिसमें हाई कमांड का मैसेज होता है। अगले दिन आर्मी जाने की तैयारी करती है। कुछ घंटे बाद वे कुछ किसानों के घर पर आराम करने के लिए रुकते हैं। खाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस घर पर एक जर्मन बम गिरा था और वह अभी भी वहीं था। प्रोजेक्टाइल छत से होते हुए फर्श में घुस गया लेकिन किस्मत से वह फटा नहीं। फिर सैनिकों ने कोई नुकसान होने से पहले उस चीज से छुटकारा पाने में उनकी मदद करने का फैसला किया। बाद में उन्होंने अपना मार्च जारी रखा और सर्गेई रेजो के साथ लिफ्ट ले लेता है और उसके पिता अचानक जिस गाड़ी में वे थे उसमें धमाका हो जाता है और बटालियन को पता चलता है कि वह एक
माइनफील्ड में फंस गई है। सेरियोजा और आसपास के सभी लोग कुछ मीटर आगे शोर से हैरान हैं। जब वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो लड़के को रेजो मरा हुआ मिलता है, जबकि उसके पिता जनरल से बात करते हैं। सर्गेई पूछता है कि उसका अगला काम क्या होगा। वह आदमी उससे सैनिकों की यूनिफॉर्म देखने के लिए कहता है और लड़का इस काम को करने के लिए एक ऑफिसर की मदद लेता है। सभी सैनिकों के जूते और सूट चेक करने के बाद वह उस आदमी से उन सभी लोगों के नाम लिखने के लिए कहता है जिनकी यूनिफॉर्म खराब हो गई है। आदेश मानने के बाद लड़का रात में रिपोर्ट देने के लिए जनरल के ऑफिस लौटता है। सर्गेई और उसके पिता आने वाले अवार्ड सेरेमनी के बारे में बात करते हुए जंगल में घूमते हैं। गार्ड का निशान बैज उन लोगों को दिया जाता है जो देश को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसका मतलब है कि सर्गेई को भी यह अवार्ड मिलेगा। अपने पहले अवार्ड का जश्न मनाते समय एक बम गिराया जाता है और कुजनेत्सोव को दफना दिया जाता है। लड़का उसे वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उसके पास मलबा उठाने की ताकत नहीं होती। अपने साथियों की मदद से बमबारी के बाद कमांडर को वहां से निकाला जाता है और बुरी तरह घायल होने के बावजूद मेडिकल केयर दी जाती है। वह आदमी ठीक हो रहा है और जल्द ही अपने साथियों के साथ फिर से मार्च करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले साल 1943 में सर्गेई को दूसरे वर्ल्ड वॉर के सबसे कम उम्र के सैनिक के तौर पर सम्मानित किया गया और आखिर में उन्हें मेडल ऑफ ऑनर मिला। तो आपको यह मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें।